Okay, today we will see present perfect tense. आवाज आ रहा है टीवी का. कोमल आरू, कोमल आरू, कोमल. कोमल. Okay. Now let's see present perfect tense. Present perfect tense, perfect tense एक चीज याद रखना है आपको, कंटिन्यूअस में ing लगता है और जितने भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें आपको वर्ब 3 लगाना है. वर्ब 3 फिर से एक बार बताता हूँ. सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1, सिंपल पास्ट में वर्ब 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ing फॉर्म उसके सामने ईएमआर लगाना है. पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर लगा के ing लगाना है. अब परफेक्ट आया तो जहां पे भी परफेक्ट टेंस आएंगे, अभी हम दो ही परफेक्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन इसमें आपको याद रखना है वर्ब 3 आएगा और वर्ब 3 के पहले आपको यहाँ पर हैव और हैज आएगा. हैव हैज और पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा और फ्यूचर में विल आता है हमेशा, तो विल के बाद हैव जरूर आएगा. तो आपको याद करना है हैव और हैड और उसके बाद वर्ब 3. यूज कब करेंगे हम इसको? यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए पहले, आई हैव क्लीन्ड माय रूम. देखिए, आई हैव क्लीन्ड माय रूम, मी माझी रूम साफ केलेली आहे. बघा, एक दोन सेंटेंस, मी रूम साफ केली, मी रूम साफ केली, ते कोणतं सेंटेन्स झालं? सिंपल पास्ट झालं. बघा, आय क्लीन्ड माय रूम. आता इथं सेंटेन्स काय? आय हॅव क्लीन्ड माय रूम, मी माझी रूम साफ केलेली आहे. दोघा सेंटेन्स मध्ये काय फरक आहे? ऍक्शन तर झाली आहे, मी रूम साफ केली, मी रूम साफ केलेली आहे. डिफरन्स देखील थोडासा स्लाइट चेंज आहे. मला कोणाला तरी अटेंडन्स द्यायसाठी दिला असेल तर मला प्रायव्हेटली मेसेज टाकलं, व्हॉट इज युअर नेम, आय नीड इट फॉर अटेंडन्स. अर्णव, अर्णव आवाज बंद कर. बोल ना. अर्णव आवाज येत है? ओके, यहाँ पे एक्शन इज कंप्लीट. और लेकिन ये सेंटेंस हम बोलेंगे कब? आई हैव क्लीन माय रूम. इसको आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आई क्लीन माय रूम ऐसा क्यों नहीं कह सकते आप? ये सेंटेंस कब यूज करेंगे? आई हैव क्लीन माय रूम. आप बोलोगे कि सर इसके बजाय मैं ऐसा कहा, इफ आई से आई क्लीन माय रूम, द मीनिंग इज सेम. नो, डिफरेंस इज देयर. क्लीन माय रूम कब बोलेंगे आप? जर तुम्हाला कोणी विचारलं, कोणीच म्हटलं तुम्हाला रूम साफ कर, तुम्ही काय म्हणणार? मी केलेली आहे, म्हणजे आता करण्याची गरज नाही. जेव्हा असं सेंटेन्स म्हणायचं असते तेव्हा हा आपण टेन्स वापरू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला जर कोणी म्हटलं हे सिरियल बघ, हे सिरियल बघ, तुम्ही काय म्हणणार? मी बघितलेली आहे, मी बघितलेली आहे, मग आता गरज नाही आहे. देर इज नो नीड. I saw this movie. I saw this movie and I have seen this movie. Difference is I saw this movie, मी बघितली आणि मी बघितलेली आहे, है ना? तुम्हाला जर म्हटलं किसी टीचर ने आपको बोला you complete this homework, what will you say? I have completed the homework, sir. There is no need to do the homework now. I have finished this work. That time we use this tense. The action is complete. आणि मराठीच्या सेंटेन्स मध्ये आहे, केलेली आहे, आणि सिंपल पास्ट मध्ये मी रूम साफ केली. आय क्लीन द रूम, आय स्टडीड, आय टुक लंच, आय टुक लंच. दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट. आई टुक लंच और आई हैव टेकन अ लंच. व्हाट इज डिफरेंट? अगर किसने कहा लंच कर लो, व्हाट विल यू से? आई टुक लंच. नो, you will say I have taken lunch, sir. Already I have taken lunch, means there is no need to take lunch now. So this is the difference, slight difference. So that's why you have to remember this structure of the sentence, that you have to use always verb 3 here, and you have to, before verb 3 you have to use have. I have cleaned my room. Second sentence, John has left for home. John has left for home. घरासाठी तो निघाला, घराकडे निघालेला आहे. नेक्स्ट, यहां पर देखिए, आय हॅव नॉट इटन मील. आय हॅव नॉट इटन मील, मी जेवण केलेलं नाही आहे. बघा, इथं निगेटिव्ह सेंटेन्स केलेला आहे. आय हॅव नॉट इटन मील. मील मीन्स जेवण.
Okay, I have not eaten. Next sentence, she has not learned a lesson. She has not learned a lesson. Negative sentence. और ये है इंट्रोगेटिव. हमने क्या किया, सब्जेक्ट के पहले हैज और हैव लगाना है आपको, और वो भी चीज याद रखना है, हैव और हैज कहां लगाना है आपको. हैव आएगा आई वी यू दे. आई वी जहां पर आप डू लगाते हैं वहीं पर आप जिस सब्जेक्ट के सामने हम डू लगाते हैं या फिर आर लगाते हैं, वेयर लगाते हैं, प्लूरल, उनके सामने हमेशा आपको हैव लगाना है. मतलब आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, चिल्ड्रन हैव. और हैज कहां लगाना है, यू हैव टू यूज हैज बिफोर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन. ओके, सो ही सीज अहमद, 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 हैज अहमद bought a car. Answer will be yes or no. Have you seen Jack? Have you seen Jack? Jack is a singular noun. Next, when do we use it? The time period has not finished. Number, Siti and Ali have seen 3 movies this week. They have seen 3 movies this week. This week has not finished yet. Okay, next, he has met the counselor 3 times today. 3 बार मिल चुका है. He has. Today has not finished yet. Next, the time is not mentioned. Usually recent. अगर जब समय का वहां पर मेंशन नहीं किया है तब भी हम ये टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, they have bought a new guitar for the club. They have bought a new guitar for the club means a specific time is not mentioned. कब खरीदा वो पता नहीं है, स्पेसिफिक टाइम मालूम नहीं है, तो they have bought, उन्होंने खरीदा हुआ है, त्यांनी विकत घेतलेला आहे न्यू गिटार. नेक्स्ट, कोणी हैज सबमिटेड द असाइनमेंट. कोणी हैज सबमिटेड द असाइनमेंट. कोणीने असाइनमेंट सबमिट केलेलं आहे. फॉर कंटिन्यूइंग चेंजिंग सिचुएशन, फॉर और सिंस के सामने ये यूज करते हैं, फॉर एंड सिंस. अब फॉर कब यूज करना है, सिंस मैंने उस दिन डिसाइड हमने डिस्कस किया था. लेट्स सी, कमल हैज लिव्ड हियर फॉर 20 years. जब पर्टिकुलर परफेक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम व्हेन यू डोंट नो और व्हेन यू डोंट वांट टू टेल, and when we directly say 20 years, 10 years, 2 months, 8 days, स्पेसिफिक टाइम आपण सांगत नाही त्यावेळेस आपण फॉर लावतो. फॉर एक्झाम्पल, कमल हॅज लिव्ड हियर फॉर 20 years. मी नवोदय मध्ये 7 वर्षापासून शिकत आहे. सॉरी, तो पास्ट प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस होईल. आय हॅव बीन स्टडीइंग हियर फॉर 7 years. आणि परफेक्ट टाइम सांगायचं असेल तुम्हाला तर तिथं आपण सिन्स लावत असतो. हिज इंग्लिश हॅज इम्प्रूव्ड सिन्स ही मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया. सिंस म्हणजे तब से. ही मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद यहाँ पे देखिए, this is a state situation that started in the past and continues in the present and will probably continue into the future. यहाँ पर आपको याद रखना है since. फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग से बारिश आ रही है. मॉर्निंग का आपको समय मालूम रहता है कब से स्टार्ट होता है, तो वहां पे आपको since लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, it has been raining. It has been raining or it is raining. Which sentence is correct? It is raining or it has been raining. It has been raining मैंने नहीं आपको पढ़ा है. That is present perfect continuous tense है. एकाधिक क्रिया पास्ट में स्टार्ट होती है और प्रेजेंट में भी शुरू रहेगी और फ्यूचर में भी शुरू रहेगी, तो वो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो वहां पे इट हैज बीन रेनिंग, वहां पे हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग. और 3 दिन से बारिश अगर हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days, है ना. मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 20 सालों से. मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे 2001 से मैं वाशिम में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहूंगा आई हैव बीन टीचिंग इन आई हैव बीन वर्किंग इन नवोदय विद्यालय वाशिम सिंस 2001. अगर 20 साल से अगर बोलूंगा तो आई हैव बीन टीचिंग इन नवोदय विद्यालय वाशिम फॉर 20 years. तो ये दैट इज द डिफरेंस. ये डिफरेंस होता है फॉर में और सिंस में. नेक्स्ट वाला देखिए, आपको हैव और हैज का यहाँ पर ध्यान रखना है. कहा, आई हैव ईटन एन एप्पल, यू हैव के वी हैव, दे हैव. ये नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट,
you have not, we have not, and they have not. Then has कहाँ लगाना है? He has eaten an apple, she has eaten, it has eaten, John has eaten. और निगेटिव इस तरह से हो गए, he has not eaten, she has not eaten, John has not eaten. Okay, next. इसका इंट्रोगेटिव, have you eaten an apple? Have we eaten an apple? Has he eaten an apple? Has it eaten an apple? तो इस तरह से इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे. Both these, all these three kinds of sentences you will write down in your notebook of this tense. अब इसमें देखिए, आपको थर्ड फॉर्म, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब यू मस्ट know and you must memorize at least 200-300 verbs, three forms of verb you must remember. These are the irregular verbs. You must be knowing that there are two types of verbs, irregular verbs there और रेगुलर वर्ब्स है. रेगुलर वर्ब्स कौन थे? जो मैक्सिमम उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनता है. दैट इज दोज वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब. फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेड, ईडी लगाने से उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा और सेकंड और थर्ड फॉर्म उसका सेम होता है. फॉर एग्जांपल वॉक, वॉक्ड, टॉक, टॉक्ड, राइट, प्ले, प्लेड. सो दीज आर ऑल रेगुलर वर्ब. तो वो तो आसान है पार्ट याद करना, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स कुछ सिलेक्टेड है तो उसको अच्छी तरह से याद करना. फॉर एग्जांपल डू, उसका सेकंड वर्ब डिड और डन. तो यहाँ पे हम परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में ये देखिए डन, हैव डन, हैज डन हम करते हैं. बी के, टू बी के फॉर्म आपको मालूम है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. ये इसकी सारी बहुत सारे इर्रेगुलर वर्ब है. वो इर्रेगुलर वर्ब्स आपको याद रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि दोज वर्ब्स आर यूज्ड. इफ यू नो दोज वर्ब देन ओनली यू कैन make the proper sentences, correct sentences using different tenses. Tenses में आपको थर्ड फॉर्म लेते वक्त, सेकंड फॉर्म लेते वक्त आपको उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म याद रहना बहुत जरूरी है. सो आपको ये मिलेंगे कहीं पर भी, कोई भी रेफरेंस बुक में 6 के 7 के कोई भी ग्रामर के बुक में you will get these irregular verbs and you memorize those verbs so that it will be easy for you to learn the tenses. Then और ये देखिए take, took, taken, ride, rode, ridden, drink, drank, drunk, swim, swam, swam, throw, threw, thrown, see, saw, seen, go, went, gone, make, made, made, get, got, got. Now take, एक take एग्जाम्पल लेंगे हम, इसका एक सेंटेंस बना के देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. कौन करेगा? यूजिंग टेक. Yes, anyone? बोलो बेटा. Using take you make. I have taken the book. I have taken the book. Right. Okay. Very good. Next, ride. Ride means सवारी करना. He use करो. He has ridden a bicycle. Yes, he has ridden a bicycle. He has ridden a camel. Right. Very good. Drink. इसमें she का use करो. She has drunk water. She has drunk water. Very good. Negative करो उसका. She has drunk water. She has not drunk water. Interrogative करो. She has not drunk water. Had she drunk water? She drank water. Yes. Drunk water. Okay. Swim. She had swum in the swimming pool. We Yes. have swum. Yes, correct. He had swum in the swimming pool. He has swum. Yes, he has swum. Negative, he has not swum. Has he swum? Very good. Throw, threw, thrown. Thrown वाला करो एक. He has thrown the garbage. Yes. Mother has thrown the garbage. Okay. Negative. Mother use करो mother से. Mother हाँ? has not thrown the garbage. Mother has not Thrown thrown the garbage. Correct है. Interrogative. Has mother Has thrown mother the thrown the garbage? Thrown the garbage. Next करो. C वाला करो.
They have seen I have seen I have seen the the last lake. night match. I have seen yesterday's match. Very good. Who won the match? RR. Rajasthan Royals. राजस्थान. बोलो बोला उसको. राजस्थान रॉयल ने मैच जीती हुई है, जितलेली आहे. सांगा. कर त्याला. Rajasthan Royals Rajasthan has Royals. won the match Royals has won the match. Yes, very good. Rajasthan by Royal 16 runs. has won the match. कितने विकेट लिया किसने? 16 रन से जीत गए थे सर. हाँ, मग सांग. राजस्थान रॉयल 16 रन से जीत गए. करो इसको. Rajasthan Royal Royal by has won by 16 runs. Yes, has won the match by 16. Royal won by कोण हारा? चेन्नई सुपर किंग हारी ना. runs. उसको बोलो चेन्नई सुपर किंग हारलेली आहे. Chennai Super King Chennai has Super King has lost the King match. lose the Has match lost by the match. Yes, by very good. 16 runs. Chennai Super King has lost the match. Very good. Okay, go से करो. Go. Go went gone He वाला I has have है. gone to He has Ashes. gone He to has school. gone to Mumbai. He has gone to Mumbai. Yes, very good. किसी को बुलाने के लिए भेजा आपने, पापा ने, जा उसको बुला के ला, तो आप क्या बोलोगे? He has gone to Mumbai. He went to Mumbai नहीं करेंगे आप. He has gone to Mumbai. अब बुला नहीं सकता उसको, बुला नहीं पाता मैं, है ना? तो गेलेला आहे. He has gone to Mumbai. Okay, very good. Make से बनाओ. He has made a time machine. Okay, she has made time machine, right? Interrogative करो उसको. Has she made a Has time she made a machine? time machine? Has she She made? made a time machine. Yes, correct. Very good. Get. She has got a necklace. She has He He has has got got a a huge necklace. amount of sum. he has got a necklace. Very good. और negate और एक आधा करो get का. He has got a huge amount of sum. I have got. अच्छा ये get का. I have got it. I have got. Very good. I have got. और got का वो यूज मालूम है आपको? देखिए, आप मुझे एक मैं सेंटेंस बताता हूँ, उसको आप ट्रांसलेट करके बताओ तो. मी माझी सायकल दुरुस्त करून आणलेली आहे. मी माझी सायकल दुरुस्त. I have got my bicycle repaired. ओके. अच्छा ये Has fixed my bike. सेंटेंस. Who did this sentence? किसने कहा? I have got my cycle repaired. किसने कहा ये? रोशन. रोशन. बराबर है तुम्हारा. अच्छा, बाकी लोगों ने कैसा किया होगा इसको? I got कैसा किया किसने? इसमें देखा क्या आपने? I have got my bicycle repaired ऐसा कहा है. तो ये got का यूज आपको याद रखना है. अगर कोई काम आप दूसरे से करते हैं, दूसरे से करवा के लेते, फॉर एग्जाम्पल हेयर कट है, हम बार्बर के पास जाते हैं. अगर मैं बोलू की मी कटिंग केलेली आहे, कटिंग केलेली आहे, जर मी असं म्हटलं कैसा होगा? I have got my I have hair got cut. my I have hair got cut. my I hair. have got my hair cut. किससे? लेकिन दूसरे ने करते हैं ना, दूसरा कोई करता है तो वहां पे आपको लिखना है आई हैव गॉट माई हेयर कट. आई हैव गॉट माई हेयर कट. कट मतलब मी माझी कटिंग करून आणलेली आहे, दुसऱ्यानं केलेलं आहे. जो काम हम दूसरे से करवाते हैं वहां पे आई हैव गॉट. फॉर एग्जाम्पल साइकिल रिपेयर करता है मैकेनिक, सो आई हैव गॉट माई साइकिल रिपेयर्ड यस्टरडे. आई हैव गॉट माई साइकिल रिपेयर्ड यस्टरडे. ओके, तो वहां पे हम गॉट का यूज करते हैं. ऐसे बहुत सारे वर्क है हम दूसरे से करवा लेते हो. इस तरह से उसका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन आपको करना है. ओके, इसके साथ हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. स्टिल के साथ, एट के साथ, ऑलरेडी के साथ. फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी डन द होमवर्क. ऑलरेडी, एट, एवर, नेवर, वंस, ट्वाइस, जस्ट, सिंस और फॉर के हमने एग्जाम्पल देखे. ऑलरेडी आपको पता है, आई हैव ऑलरेडी वॉच द मूवी, है ना? I have already completed the homework and that there is no need to do it now. ये यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल. James has not finished his homework 8. ये जो 8 है ऑलरेडी है, स्टिल है, जस्ट है. We use it with present perfect tense. For example, James has not finished his homework 8. It means अभी तक. Have you eaten the apples yet? I have already eaten the apples. Bill has still not arrived. Still मतलब अभी तक. He has not still arrived. यहाँ पर यूज क्या है still का? I have just arrived. I have given flowers to a pop star. Once means एकदा, twice,
thrice. I have given to flowers to a pop star once, twice, thrice. यहाँ पे यूज करना है आपको. Just यहाँ पे just have के बाद just यूज करना. I have just arrived. I have just finished the homework. I have just taken a lunch. Right? Just यहाँ पे यूज करता है. He has still not arrived. He has still not given me my money. He has still not told me. He has still not invited me, like this. I have already eaten the apples. I have already helped him. He has already gone. Right? यहाँ पे हमने already, still, just यहाँ पर ऐसी इस तरह से यूज करने हैं. These are called time expression कहते हैं उसको. I have never been to France. I have never. यहाँ पे देखिए already की जरा जैसे हमने already लगाया है, यहाँ पे भी आप ever never लगा सकते हैं. I have never means कभी नहीं. Been to France. Been यहाँ पे मैं कभी फ्रांस नहीं गया. मी फ्रान्सला कधीच गेलो नाही. I have never been to France. Next, have you ever met him? Ever मतलब कभी भी जिंदगी में कभी मिले हो. Have you ever? I have never यहाँ पे यूज किया. यहाँ पे देखिए have you ever. यहाँ पे भी कर सकते हैं. I have played the piano since 2000. यहाँ पे हमने देखिए since, यहाँ पे फिर से पर्टिकुलर ईयर पता है, स्पेसिफिक टाइम मालूम, इसलिए हमने since लगाया है. और I have played the piano for 5 years. यहाँ पे 5 years टाइम दिया है, तो वहां पे हमने for लगाया. I have played the piano for 5 years. 5 साल से मैं पियानो सीख रहा हूं. यहाँ पे देखिए और एग्जाम्पल for और since के. I have had piano lessons for 10 years. I have had. यहाँ पे have had का यूज देखिए. ये had जो यहाँ पे यूज किया है, that is verb. ये verb है. Had third form है. Has, had, have, had. Have का और had का थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर verb have के बाद had लगाया है. I have had piano lessons for 10 years. Peter has collected stamps. फिर से since पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पर 10 years, यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम ईयर बता रहा है हमको. Army has grown flowers. Sorry, Ami has grown flowers since last month. Since last month. एग्जैक्ट टाइम बता, लास्ट मंथ से. My brother has played football for 2 years. John and Jenny have been friends for 8 months. They have done ballet since 2000. बैलेट का अर्थ होता है जो हम वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं. My father has driven his car since 1996. This is the difference between since and for. आपको याद रखना है. ओके, हाउ लॉन्ग. यहाँ पे सर हाँ बेटा बोलो. प्रश्न होता सर. हाँ बोल बेटा. सर मागच्या स्लाइड मध्ये. एक मिनिट. इथं का रे. हा सर याच्यातच. हो सर ते आम्ही थर्ड एग्जाम्पल मध्ये सर. मीन्स लास्ट मंथ इस यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ देखिए 2003 का कोई पर्टिकुलर आपको मंथ नहीं बता रहा हो. यहाँ पे 10 इयर्स दिखा रहा है. 10 इयर्स 11 इयर्स नहीं, ये मंथ मतलब स्पेसिफिक बताया उसने. लास्ट मंथ से, लास्ट मंथ पिछला महीना. जहाँ यहाँ पर सिंस के बाद मॉर्निंग कहते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, है ना. तो यहाँ पे मंथ बताया उसने, लास्ट मंथ. तो यहाँ पे वैसा नहीं है. 2030 का कोई भी साल होगा, ये 10 साल बताया उसने, ढोबळ मनानं सांगितलेलं. 2 इयर्स बताया, ये 8 मंथ्स बताया. यहाँ पे लास्ट मंथ हमको पता चलता है कि पिछला ही महीना, लास्ट मंथ. तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा. ओके, सॅटिस्फाईड. सर तिथं सिन्स लास्ट मंथ आहे ना सर, हा. तर मग तिथं आयएनजी पाहिजे ना, म्हणजे लास्ट मंथ पासून उगवत आहे. काय काय म्हटलं होतं. ॲमी हॅज ग्रोन फ्लावर्स सिन्स लास्ट मंथ म्हणजे सर लास्ट मंथ पासून ग्रो करत आहे ना सर तो फ्लावर. तर तिथं आयएनजी का बरं नाहीये. ॲमी हॅज ग्रोईंग फ्लावर सिन्स लास्ट मंथ असं का बरं नाहीये. हॅज बीन म्हणायचं आहे का तुला. इज ग्रोविंग का हॅज बीन ग्रोविंग. हा, हॅज बीन ग्रोविंग करू शकतो ना आपण तिथं. हॅज बीन ग्रोविंगचं जर केलं आपण तिथं बेटा, तर तिथं मग ती ऍक्शन चालू आहे, ती ऍक्शन सुरूच आहे आणि सुरू राहणार. यू आर राइट. यहाँ पे हम हैज बीन ग्रोविंग कर सकते हैं, इज ग्रोविंग नहीं कर सकते. मतलब वो एक्शन कैसा होता है, इज ग्रोविंग का क्या होता है, वो एक्शन चालू होना चाहिए उसी वक्त. वहां पे फिर हम लास्ट मंथ यूज करेंगे.
इज ग्रोइंग अगर किया है तो यहाँ पे हम हैज बीन अगर ग्रोइंग किया है तो वो जरूर चलेगा। वो हैज बीन ग्रोइंग मतलब एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट इज कंटिन्यूइंग इन प्रेझेंट अँड विल कंटिन्यू इन द फ्युचर। तू जे म्हणत आहे अमी इज ग्रोविंग, तर इज ग्रोविंग करू शकता, पण इथं मग तू सिन्स लास्ट मंथ लावू शकत नाही, कारण प्रेझेंट कंटिन्युअसची ऍक्शन ही प्रेझेंट मध्येच चालू असते जेव्हा तू वाक्य बोलतो त्या क्षणी। ओके, तो यहाँ पे हम इसको हैज बीन ग्रोविंग जरूर कर सकते हैं। हाँ, और बोलो, इज योर डाउट क्लियर? Yes, sir. कोण विचारला होता? किसका डाउट नाही बेटा? यश 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 समजलं का रे तुला? यश गेला का? ओके, हाउ लॉन्ग, कब से? देखिए, हाउ लॉन्ग हैव यू डन बैलेट, ये हाउ लॉन्ग का यूज कर। हाउ लॉन्ग हैज ही कलेक्टेड स्टिकर्स, हाउ लॉन्ग हैज सी लर्न द पियानो, कब से, हाउ लॉन्ग मतलब कब से। हाउ लॉन्ग हैव यू कलेक्टेड द स्टिकर, इस तरह से इसको सेंटेंसेस करना है। आई हैव डन बैलेट सिंस 2001। अब देखिए, आई हैव collected stickers for 1 year. He has collected stickers since 2001. She has collected stickers since 2001. इस तरह से आप इसको लिख लेना है बाद में, ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा। नेक्स्ट, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। लेट्स सी once again, we will see. We know the specific point of time of the action. We know the specific point of the action. But I drew a picture last night. We do not know the time of the action. I have drawn a picture already. I drew a picture. यहाँ पे perfect time मालूम है आपको past tense में। मी चित्र काढलं काल रात्री, इथं मी ऑलरेडी पिक्चर काढलेला आहे, पण कधी काढलं माहित नाही। हा डिफरन्स आहे दोन टेन्सेस मध्ये। I have drawn a picture already. Next, verb. I started playing the violin in 2001. I have played the violin since 2000. यहाँ पे क्या होता है, पास्ट में टेंस में आपको यूज करना yesterday, last night, last Sunday, last year, ago, in 2000। ये जो आते हैं yesterday, last night, ये वर्ब सिर्फ सिंपल पास्ट में आते हैं। ये आप कभी इसको ऐसा नहीं करना आई हैव के बाद ये लास्ट नाइट, लास्ट संडे यहाँ यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आएगा सिंस, फॉर, ऑलरेडी, जस्ट, एट, एवर, जो हमने इसके पहले सेंटेंसेस किए हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, आई मेड अ ड्रेस 2 weeks ago। अब यहाँ पे लीव का देखिए, अब आपको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स करना है। प्रेजेंट परफेक्ट हैव लगाना है आपको, हैव प्लस वर्ब 3। I have lived in Hong Kong since 1990। अब यहाँ पे देखिए, by my parents our house in 2000। ये इन वाला कहां पे आएगा, सिंपल पास्ट में, और आप since, for और 8 ये आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। इन वाला पास्ट टेंस है। बताइए, my parents bought our house in 2000। Miss Lee has taught at my school for 2 years। देखिए, for वाला है तो यहाँ पर has और have आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। Tom visited his uncle 1 month ago। ago हमेशा सिंपल पास्ट में आता है, कभी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा Tom has visited his uncle 1 month ago, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। तो आपको याद रखना है, ये जो ago होता है सिंपल पास्ट में आएगा। Tom visited his uncle। नेक्स्ट, Collie and Dolly have been friends since last year। यहाँ पे बी का, टू बी का फॉर्म यूज किया है। यहाँ पर the baby has slept for 4 hours। ये for और since जहां पे भी आता है उसके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। एगो के सामने, इन के सामने हमेशा सिंपल पास्ट आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ये आप एक बार देख लो, ये हमेशा ये जो आएंगे ना, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, एगो, इन, ये हमेशा सिंपल पास्ट में आएंगे। और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, सिंस, फॉर, ऑलरेडी, जस्ट, एट, एवर, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। नेक्स्ट,
अब चलो एक सेंटेंसेस करेंगे, कल की एक्टिविटी करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस करना है। देखिए यहां पर इसका शॉर्ट फॉर्म किया है, ही हैज लॉस्ट हिज पासपोर्ट। चलो, वी नॉट फिनिश अवर वर्क, करो इसको। We have not finished our work. We have not finished our work. We have not finished. Yes, we have not finished our work. Very good. Next, they buy a new house. They have bought a new house. Have bought They a new have house. bought a new. Correct. They have bought a new house. Next, I visit New York 5 times. I have visited New York I have 5 visited times. New York. Visited New York. Yes, I have visited New York 5 times. Very good. They go to the cinema. They have gone to the Gone to cinema. the cinema. Yes, very good. They have They gone have to the gone cinema. to the. Yes, correct. You eat your bananas. You have Have eaten eaten your banana. You have eaten You have 4 eaten your bananas. banana. यहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए था, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आया। नेक्स्ट, सी नॉट ट्रैवल कार, ट्रैवल कार। She has not She has not traveled. She had not He has not traveled far. traveled. ट्रैवल का स्पेलिंग क्या होगा? डबल एल होगा, है ना? हमने ग्रामर का Double LED. लास्ट में अगर एल है तो डबल एल करना। She has not traveled far. Okay, I not do any work this week. I have not done any homework. this week. Done any work. Yes, I have not done any work this week. Very good. We not study French. We have not We have not studied Studied. Yes, very good. Studied. We have not studied French. Correct. Right, beta. I have played tennis. Answer उसके. I have played tennis last week. They haven't finished work. इसको जरूरत नहीं। और thank you है last में. Big thank you to you for being so active in the class and giving right answers. Tomorrow we will meet again and we will see our next tense, that is past perfect tense. I hope you will complete. और इस tense, इस जो वीडियो है आज का लेक्चर है, उसमें से जो लास्ट वाली एक्टिविटी जो हमने अभी सेंटेंसेस किए बेटा, पहले वाले कुछ उसमें से वो आपको पास्ट में क्या यूज करना है, व्हाट यू हैव टू यूज इन प्रेजेंट पर जो सेंटेंस लास्ट बिफोर, एगो, इन, वो वाला, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस पूरे वीडियो से आपको उतारना है और लास्ट की एक्टिविटी कंप्लीट करना है। और ये बढ़िया उसको अपने साथ रखिए। यू राइट इट इन द नोटबुक्स विच विल बी विथ यू all the time. In such a notebook you write down so that you will be using that notebook whenever you want. Okay, so again we will meet tomorrow and take care. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye.